हाँ हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शंभू सर और मेरे मैथ की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज का जो क्वेश्चन है एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं सोशल मीडिया में बहुत देखता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक से ये सारे क्वेश्चन जो है शॉर्ट ट्रिक से बनाए जाते हैं और बड़े आसानी से तुरंत बन जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक तो तभी काम आता है ना, जब आप जो है बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो, तभी समझ में आता है। क्योंकि रटन विद्या काम नहीं आएगा बच्चों, है ना। आपको जो है जितना समय देना है पढ़ाई में उतना समय तो आपको देना पड़ेगा। क्योंकि एक बच्चा होता है जो सालों भर मेहनत करता है और आप सोचोगे कि वो वाला काम जो है आप 2 महीने में कर लो, 1 महीने में कर लो, तो वो जो है उसके लिए बड़ा स्मार्ट दिमाग होना चाहिए, है ना। तो मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है शॉर्ट ट्रिक आजमाइए, कीजिए शॉर्ट ट्रिक, बहुत बारी कीजिए। लेकिन शॉर्ट ट्रिक करने से पहले उसका जो प्रोसीजर होता है, एक लंबा समय तक जो प्रैक्टिस करनी होती है, उसको आप लोग जरूर करें। उसके बाद से आपको अपने आप लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा शॉर्ट ट्रिक लगेगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए पहले तो देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जो आता है, बच्चे कभी कभी फंस जाते हैं, नहीं आता है आंसर। तो इसका रीजन बस वही है कि उनका प्रैक्टिस जो है थोड़ा कम हुआ है। अब हम लोग जो है इसको बनाते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है x का वैल्यू ये दिया हुआ है और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है तो इसलिए मेरे पास ये दिमाग है ना। आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास भी आएगा। जब x का वैल्यू इतना है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 1/x का वैल्यू निकालेंगे। तो 1/x का वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा 1 अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, x का वैल्यू कितना है √3 प्लस √2। अब आपको पता है कि इस तरह का जब भी हो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं हम लोग। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो हम लोग जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे लिखना होगा √3 माइनस √2 और बटे में √3 माइनस √2। इधर कट तो नहीं, ये जो है इसको रेशनलाइज कर दिया। अब रेशनलाइज कर देंगे तो यहाँ पे देखिए फार्मूला जो है ऊपर में तो ये रह जाएगा √3 माइनस √2 और ये देखिए ये फार्मूला पे आ गया a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला। √3 को अगर आप a मानते हो तो √3 क्या हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी ब्रैकेट बंद फिर a माइनस बी दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा √3 माइनस √2 और बटे में होगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि दैट इज इसका वैल्यू कितना आया, √3 माइनस √2 आया, है 1/x का वैल्यू कितना आया, इतना आया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू, किसका, तो हम लोग निकालेंगे x प्लस पहले तो 1/x का वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या, x का वैल्यू आप रख दो यहाँ पे √3 प्लस √2 हो गया। अब ये प्लस 1/x का वैल्यू रखना है। तो 1/x का वैल्यू कितना आया, देखिए 1/x का वैल्यू आया यहाँ √3 माइनस √2। तो ये √2 से √2 कट गया या घट गया क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। तो इसका वैल्यू आ गया आपका 2√3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला हम लोग का ये वाला ये करना है। तो आपको पहले मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी लिख सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वही हमने क्या किया प्लस दिया है इतना आ जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ही होगा। ए बी क्यों नहीं होगा, तो देखिए ए बी लिखेंगे तो भी कट जाएगा, a इंटू बी, ये और ये कट जाएगा। तो हम लोग जो है इसका वैल्यू निकालना है, देखिए इसी का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, ये देखिए कितना है वैल्यू, x प्लस 1/x का वैल्यू यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं यहाँ 2√3। तो यहाँ हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब 2√3 का होल स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 और ये 3 हो गया 4 के 12 और 12 में से 2 गया, दैट इज फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों 10। फाइनल आंसर कितना आ गया 10 आ गया। हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया 10 आ गया, है ना। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप प्रैक्टिस करो, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करो और आपको जो है ये हो जाएगा। ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग बनाइए, ये आपका होमवर्क हो गया। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है वैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे आपको जो है ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक्स जो है आपके दिमाग में खुद ही क्लिक करेगा, आप विश्वास कीजिए मेरा। ठीक है गाइस, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ फिर मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।